नमस्कार साथियों, यष्टिरी दर्शन के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय साथियों, हम सब जैन धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे और जैन धर्म में हम सब महावीर स्वामी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम जैन धर्म के सिद्धांत एवं दर्शन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैन धर्म में हम एकांतवाद और स्याद्वाद पर प्रमुख रूप से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि वास्तव में अनेकांतवाद और स्याद्वाद होता क्या है। सर्वप्रथम हम अनेकांतवाद पर चर्चा करेंगे। एकांतवाद को हम बहुलवाद भी कहते हैं। अनंत धर्मकम वस्तु अर्थात वस्तुओं की अनेक गुण और धर्म होते हैं और समस्त धर्मों का ज्ञान केवल सर्वज्ञ होता है। साधारण मनुष्य का आंशिक लाभ होता है। अतः कहा जा सकता है कि एक अर्थ के कई अर्थ हो सकते हैं। केवल एक अर्थ को सत्य मान लेना ही और दूसरे अर्थ की अवहेलना करना ही अनेकांतवाद है। दूसरा है स्याद्वाद। स्याद्वाद का अर्थ है शायद, और इसका स्याद्वाद को अन्य नाम सप्तभंगीय नय के नाम से भी स्याद्वाद को जाना जाता है। स्याद्वाद में 7 भंग होते हैं, जिसमें पहला है स्यात् अस्ति, जिसका अर्थ होता है शायद है, और दूसरा है स्यात् नास्ति, शायद नहीं, और तीसरा है स्यात् अस्ति च नास्ति च, शायद है और शायद नहीं, और चौथा है स्यात् अवक्तव्यम, शायद कुछ कहा नहीं जा सकता, और इसी प्रकार पांचवा है स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम च, किंतु कुछ कहा नहीं जा सकता, और इसी क्रम में छठा है स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम च, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, और लास्ट 7वां है स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च, है नहीं है और कुछ कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार हम जैन धर्म के सिद्धांत में अनेकांतवाद और स्याद्वाद को अध्ययन किए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एकांतवाद और स्याद्वाद को आप सभी को अवश्य समझ में आ गया। देखिए, इसमें क्वेश्चन का इस तरह से बनेगा, जैसे कह दिया कि किस सिद्धांत के अनुसार एक अर्थ के अनेक अर्थ हो सकते हैं। उसमें आएगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म में विष्णु धर्म, और चौथा ऑप्शन में भागवत धर्म। इस तरह से आप जाने रहेंगे तो कर जाएंगे कि जैन धर्म। और स्याद्वाद, इसमें क्या है, किस धर्म में किस सप्तभंगी नय क्या है, तो हम जाने रहेंगे तभी कर पाएंगे कि स्याद्वाद है। सप्तभंगी कितने भंग या भाग होते हैं? 3, 4, 5, 8, 7, तो जानेंगे तभी कर पाएंगे ना। 7 होते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच। वेदांतियों के द्वारा स्याद्वाद को पागलों का प्रलाप वेदांतियों ने कहा था। जैनियों ने स्याद्वाद को समझने के लिए हाथी और अंधे का उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया? हाथी और अंधे को जैनियों ने स्याद्वाद को समझने के लिए उदाहरण दिया।